अस्सलाम वालेकुम, दिस इज एडवोकेट अहमद अली शेख और आप देख रहे हैं वकील ऑनलाइन। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की तरफ से अगर कोई भी केस में कोई अपडेट आएगी तो मैं आप तक गाहे बगाहे पहुंचाता रहूंगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो जो पोस्टमार्टम का जो ऑर्डर दे दिया था जज साहब ने, वो बेसिकली बुशरा इकबाल जो थी उनकी वाइफ, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रब्ता किया और उन्होंने ये जो निचली वाली कोर्ट है उसकी ऑर्डर को जो है ना कल अदम करार दे दिया, मना कर दिया था इस चीज़ से कि उनको कब्र की कुशाई अब नहीं की जाएगी। तो लेकिन पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी तो नहीं हो सकी, लेकिन MLC MLR जो थी वो बन चुका था। वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता कि डिफरेंस, पोस्टमार्टम जो होता है वो डेड बॉडी को चीर फाड़ा जाता है, जो कि मैंने आपकी पिछली वीडियो में भी बयान किया कि पोस्टमार्टम डिटेल से मैंने बताया कि क्या क्या कौन कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अलग कर किए जाते हैं, बड़ा तकलीफ अमल होता है। तो वो आप मेरी वीडियो पिछली जाके देख लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा पोस्टमार्टम वो होता है। ऑटोप्सी ये जो वो वही होती है। MLC MLR जो है वो होता है मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट या मेडिकल लीगल रिपोर्ट। ये कोर्ट में जो है वो जिरा के ये जो केस मर्डर ट्रायल्स जो चलते हैं वो चीज़ ज़्यादातर इसी की बेस पे ही केस का ट्रायल किया जाता है। पोस्टमार्टम बहुत कम केसेस में होता है, जब वजूहात ना मालूम हो, तो कुछ समझ ना आ रहा हो कि किस वजह से फौत हुए हैं या कुछ भी, तो वो आगे जाके होता है। वैसे पूरे केस जो है वो संगीन तरीन जो कत्ल के केसेस हैं वो MLC और MLR पे ही पूरे हो चुके होते हैं। ये डॉक्टर रिपोर्ट बनाते हैं इब्तदाई कि सबसे पहले आके बेसिकली सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना, डेथ सर्टिफिकेट, वो किसी भी हॉस्पिटल से बनवाना होता है कि डॉक्टर आके देखते हैं, कंफर्म करते हैं यार ये बंदा फौत हो गया नहीं हुआ, फिर उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट बनता है। तो वो सबसे पहले देखते हैं कि क्या किस चीज़ से बंदा फौत हुआ है। तो फिर मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट बनता है कि ये चीज़ें इसमें इंडिकेट हुई थी, यहाँ पे निशान था, वहाँ पे निशान था, तो उसके हिसाब से फिर आगे रिपोर्ट बनती है। तो ये चीज़ बन चुकी थी। तो इनका जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट है वो बेसिकली एक्स पुलिस सर्जन जो है वो हामिद जिलानी, उनको दिखाया गया क्योंकि वो बहुत सीनियर हमारे सर्जन हैं और काफ़ी साल पुलिस को इन्होंने सर्विस दी है, तो इस वजह से उनकी रिपोर्ट को जो है वो ऑथेंटिक माना जा सकता है। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि MLC में क्या क्या इंडिकेशंस हो रही थी। सबसे पहले उसमें ये था कि उनका जो फेस था वो रेड और ब्लू हो रहा था, और जिसकी जो इसी तरफ इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई उनकी रुकी हुई थी। सबसे जो ज़रूरी चीज़ जो उसमें MLC में दिखाई गई वो था कि सुर्खी माइल जो था, जर्दी माइल सुर्ख रंग की झाग उनकी नाक से निकल रही थी, रेडिश येलोइश रेड जो है वो झाग फ्लूइड जो था उनकी नाक से बह रहा था। तो ये इसी को इनकी तरफ इंडिकेट करता है जब और दिमाग तक हमारी ब्लड सप्लाई रुक जाए, और वो इस वजह से ही होती है क्योंकि आपका सांस रुक जाए, आपको फंदा डाला जाए या गला दबाया जाए, ज़्यादातर केसेस में ये होता है। अच्छा, ये सबसे बड़ी ये जो है वो इंडिकेशन होती है कि उनको वो अपनी तबीयत मौत नहीं मरे, हार्ट अटैक से नहीं मरे, बल्कि वजह कोई और थी। अच्छा, उसमें एक और था, एक तो फेस का कलर बताया था, फेस रेड और ब्लू हुआ था, और दूसरा ये बताया था कि ये बेसिकली इस वजह से होता है उनकी सर्जन के मुताबिक, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, कि या तो बंदे को जहर दिया गया हो, या जहर नहीं, या तो बंदा पानी में गिर गया हो, या उसका गला दबाया हो, या कोई फंदा लगाया हो। बेसिकली जो अदालत के हुक्म से जो सजाए मौत भी देते हैं कैदियों को फांसी की, तो उसके बाद भी अक्सर देखा गया है कि उनकी नाक से इसी तरह का कोई फ्लूइड निकल रहा होता है। तो वही चीज़ इस MLC में बयान की गई है कि उनकी नाक से भी कोई इसी तरह की कोई उनका फ्लूइड निकल रहा था। इसके अलावा MLC में ये है कि उनकी आइज़ जो थी, आंखें धसी हुई थी, चढ़ी हुई थी, तो वो ऊपर की तरफ होती हैं। वो भी आप अल्लाह ना करे कोई देखें तो कैदी जो इस तरह का जो सजाए मौत का होता है, तो उसमें भी आंखें जो चढ़ी होती हैं ऊपर की तरफ हो जाती हैं, धस जाती हैं। तो ये भी इसी तरफ इंडिकेट करता है कि गला उनका दबाया गया। इसके अलावा जो था वो कमर के बैक साइड पे दोनों तरफ सुर्ख रंग के धब्बे पड़े हुए थे, जो कि लग रहा है कि किसी की मुज़ाहमत हुई है, किसी के साथ फाइटिंग हुई है, किसी ने कोई मारा है, मुक्के मारे हैं, या कोई चीज़ उठा के हैवी चीज़ उठा के मारी है, तो ये चीज़ इंडिकेट करे। और दूसरा ये कि उनकी चेस्ट के सीने में ये फ्रंट वाली साइड पे, तो यहाँ पे भी लाल रंग के दो निशान हैं, और दूसरा ये गर्दन पे भी, ये आगे भी निशान है और पीछे। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह कोई घुटनों के बल यहाँ पे घुटने रख के और इस तरह उन्होंने किसी ने उनका गला दबाया हो, इस तरह ये लग रहा है उनकी रिपोर्ट के ऊपर। तो ये इसी तरह के होते हैं, जब किसी को गला दबाए ना तो यहाँ पे निशान पड़ जाता है।
اب کسی کو بھی گلا دبایا جاتا ہے تو وہ انگوٹھے کے بغیر نہیں دبایا جا سکتا, ایسے کبھی نہیں دبایا جاتا, نہ ایسے انگوٹھوں سے دبایا جاتا ہے. جب بھی آپ مرڈر ٹرائل کے کوئی بھی خدا نخواستہ کو دیکھیں تو وہ یہی ہوتا ہے کہ انگوٹھوں سے, پھر انگوٹھوں کے نشان رہ جاتے ہیں, تو جس سے ہم MLC کے میں کلیئر ہو جاتا ہے کہ یار اس بندے کی طبی موت نہیں مرا اور اس کو کسی نے اس طرح کا مارا ہے. اور اس کے علاوہ ان کے جو تھے وہ ٹانگوں پہ گھٹنوں سے نیچے جو کالف مسلز ہوتے ہیں ان پہ بھی ریڈ کلر کے نشان تھے, تو وہ بھی کسی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ کوئی لڑائی مزاحمت ہوئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور جو سمٹم اس میں بتایا گیا ہے تو اس میں تھا کہ ان کے نیلز جو تھے وہ بلو ہوئے تھے, وہ بھی اس چیز کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آکسیجن سپلائی, بلڈ سپلائی رک گئی ہو. بیسیکلی بلڈ جو ہے ہمارا پورے جسم میں وہ آکسیجن بھی سپلائی کرتے ہیں اور بلڈ بھی سپلائی کرتے ہیں. بلڈ کے اندر ہی ہمارا آکسیجن ہوتا ہے, تو وہ جہاں پہ سپلائی رک جائے اس وجہ سے باڈی کا جو ہے وہ اس باڈی پارٹ کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے. تو اس سے پھر ڈاکٹرز کو, سرجنس کو پتہ لگ جاتا ہے پوسٹ مارٹم کے دوران یا MLC کے دوران کہ یہ وہاں پہ بلڈ سپلائی رکی تھی, کتنے عرصے رکی رہی, کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو پانی میں ڈوب کے مرا, یا کوئی کسی نے گلا دبایا ہے, یا ہارٹ اٹیک ہوا ہے. ہارٹ اٹیک کی اور سمٹمز ہوتے ہیں, وہ کسی اور دن آپ کو بتائیں گے کس کوئی اور کیس اگر خدا نخواستہ کوئی آیا تو. لیکن فی الحال جو یہ والے جو سمبلز ہیں وہ یہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ان کا گلا دبایا. اور حامد جیلانی صاحب کو بیسکلی ایک بڑے طریقے سے ان کو دکھایا گیا تھا. یہ دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں, انہوں نے نام نہیں بتایا کہ کس کا MLC ہے, کس کا MLR ہے, بس انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ دکھا دیا MLC کہ آپ اس کو بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ کس طرح مرا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ میرے تجربے کے مطابق 50% چانس ہے کہ اس کو یا تو گلا دبا کے مارا اس بندے کو, متوفی کو جو بھی فوت ہوا ہے جس کا میں MLC دیکھ رہا ہوں, یا اس کو کوئی پھانسی لگا کے مارا ہے, یا گلا دبا کے مارا ہے, یا یہ پانی میں ڈوبنے سے مرا ہے. کیونکہ ناک کی یہ جو فلوئڈ ہے یہ ایوی نہیں نکلتا, یہ انہیں کیسز میں نکلتا ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا جس کے بارے میں. تو اللہ معاف کرے, حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے, اور قیامت والے دن ہم سب کو پتہ لگ جائے گا, اس کو بھی پتہ لگ جائے گا جس نے ان کو مارا ہے. ان کے پاس راز تو بے شک بہت تھے, انہوں نے پارٹی چھوڑی اور کئی پارٹیاں بدل چکے تھے, ہر پارٹی کا ان کے پاس راز تھا, ہر چینل بدل چکے تھے, ہر چینل کا ان کے پاس راز تھا, ہر بیویاں بدل چکے تھے, بیویوں کا بھی ان کے پاس بہت سے راز تھے. تو اللہ جانے ان کو کس نے مروایا ہے, کیا ہو رہا تھا, کیا سسٹم تھا, کیسے انہوں نے ان کے ساتھ کتنی تکلیف میں آخری دنوں میں رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں تو ہمیں قیامت والے دن ہی پتہ لگیں گی, لیکن ابھی جو انڈیکیٹ ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے جو کام کیے گئے. پوسٹ مارٹم ہو جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ بہتر تھا, لیکن ان کے گھر والے نہیں چاہتے تھے وہ, تو ٹھیک ہے چلو ان کی مرضی. تو اسی کے ساتھ ایڈوکیٹ احمد علی شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.